बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइना के J20 माइटी ड्रैगन का एक नया वेरिएंट जो है वो अब आ गया। इस जहाज की कुछ ब्लरी सी तस्वीरें जो है वो इंटरनेट के ऊपर इस वक्त वायरल हुई हुई हैं। इन तस्वीरों को देख के आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि इस जहाज के अंदर किस किस्म की चेंजेस जो है उनको लेके आया गया है, लेकिन विजिबल चेंजेस जो है वो आपको पहली तस्वीर में ही देखते हुए नजर आ जाती हैं। बहुत देर से एंटिसिपेट किया जा रहा था कि J20 का एक नया वेरिएंट आ रहा है और उसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा चेंजेस लेके आई जाएंगी, जो कि अब उसकी पहली तस्वीर जो है वो आपके सामने आ चुकी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता इस जहाज की नई और बेहतर तस्वीरें आपके सामने आएंगी और वो बहुत कुछ जो है वो रिवील करेंगी। चाइना ने इस J20 का जो अपग्रेड प्लान तैयार किया हुआ है उसकी सारी की सारी झलक आपको इस तस्वीर के अंदर नहीं नजर आ सकती, क्योंकि ये जो अपग्रेड प्लान होता है ना, ये ग्रेजुअली आपको नजर आता है। इसमें पहले आपको थोड़ी सी चेंजेस नजर आएंगी, फिर उसके बाद कुछ और मजीद चेंजेस जो है वो की जाएंगी और अल्टीमेटली फिर जब ये जहाज आप कह सकते हैं कि इसकी तमाम चेंजेस वो टेस्ट कर लेंगे अपनी फ्लाइट टेस्टिंग के अंदर, अपनी ग्राउंड टेस्टिंग के अंदर, फिर उस एक फाइनल जहाज को वो प्रोडक्शन लाइन के ऊपर चढ़ाएंगे। इस नए जहाज को कोई अभी डेजिग्नेशन नहीं दिया गया। ये तस्वीरें जो है ये कोई ऑफिशियल तस्वीरें नहीं है। ये ऐसे लग रहा है कि किसी बंदे ने दूर से मोबाइल के कैमरे से तस्वीरें खींची हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मोबाइलों के अंदर भी 10x, 50x, इवन 100x जूम जो है वो आ गया हुआ है, लेकिन इतने ज्यादा जूम के साथ आपके जो पिक्सल्स होते हैं वो फट जाते हैं। तो इस वजह से ये ब्लरी सी तस्वीरें हैं, लेकिन कुछ विजिबल चेंजेस जो है वो हमें नजर आ रही हैं। इससे पहले हम J20 जहाज का एक डुअल सीट वर्जन देख चुके हैं, जिसको लोगों ने J20B का नाम दिया था, लेकिन आई बिलीव कि वो J20SA था, या उसको आप J20AS भी बोल सकते हैं। और ये जो नया वेरिएंट आ रहा है जिसके अंदर आपको एरोडायनेमिक्स की चेंजेस नजर आएंगी, इसको आप J20B बोल सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि J20 जहाज चाइना के चेंगडू प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है। चाइना में बेसिकली दो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, एक चेंगडू के अंदर है और एक शेंजियांग के अंदर है। शेंजियांग के अंदर बेसिकली रशियन फ्लैंकर्स को तैयार किया जाता है, जो कि वो लाइसेंस के तहत अपने मुल्क के अंदर बनाते हैं, और चेंगडू के अंदर जो है वो अपने बने हुए डिजाइन जो है उनको तैयार करते हैं, जैसा कि J20 हो गया, जैसा कि J10 हो गया। तो ये तस्वीर भी डेफिनेटली आई बिलीव कि चेंगडू के प्लांट के नजदीक ही जो है वो खींची गई है। और इस तस्वीर के ऊपर जो आपको सबसे डिफरेंट चीज नजर आएगी वो इसकी जो है वो मार्किंग है। इसके ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा गया है 2051। 2051 वाली सीरीज का जहाज जो है वो अभी चाइना ने J20 के अंदर नहीं निकाला, इसलिए ये एक बिल्कुल नई सीरीज है और इस सीरीज का ये पहला जहाज है। इस तस्वीर को जब आप देखते हैं तो आपको सबसे विजिबल जो चीज नजर आती है वो इसके कॉकपिट वाला हिस्सा है। कॉकपिट को रीडिजाइन किया गया है और कॉकपिट के पीछे जो फ्यूजलाज वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा रेज किया गया है, और इससे दो फायदे मुझे जो है वो नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि हवा का जो एयर फ्लो होगा कॉकपिट से आगे वो स्मूथ हो जाएगा और इससे आपको एरोडायनामिक में परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर मिलेगी। और दूसरा ये कि जो J20 का जो कॉकपिट एलिवेट हुआ था ना, उसकी एलिवेशन में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। कॉकपिट और फ्यूजलाज की जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो जाएगी और आपको ये स्टेल्थ के अंदर भी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा। यानी कि इस जहाज का जो RCS होगा वो आपको कदरे बेहतर मिलेगा पुराने J20 जहाज से। एयर फ्लो के अंदर तो डेफिनेटली बेहतरी आएगी। जब हवा इस जहाज के कॉकपिट के ऊपर से गुजरेगी और उसके बाद फ्यूजलाज की एलिवेशन के अंदर एक कर्व आती है, जिसकी वजह से एयर फ्लो जो है वो इस एरिया के अंदर बेहतर हो जाएगी। डेफिनेटली इस वजह से इस जहाज की फ्लाइट परफॉर्मेंस के अंदर बेहतरी आएगी। जब एयर फ्लो बेहतर हो जाएगा तो फ्लाइट परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी और RCS के अंदर भी जो है वो ज्यादा बेहतरी हमें नजर आने के चांसेस हैं। अगर आप इस तस्वीर के अंदर इसके कॉकपिट को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस नए जहाज का जो कॉकपिट है वो निस्बतन कम एलोंगेटेड है और ज्यादा फ्लैटर है, और कॉकपिट के इस लो प्रोफाइल होने की वजह से जहाज की परफॉर्मेंस जो है उसमें भी बेहतरी आएगी। ये जो फ्लैटेंड कॉकपिट है ना, जो कि बाद में ब्लेंड हो जाता है रेज्ड स्पाइन के अंदर, ये चीज जो है ये हमें J35 के अंदर भी नजर आई थी। और J35 का भी जो कॉकपिट है उसको चाइनीज ने रीडिजाइन किया था और इसके फ्यूजलाज के अंदर स्पाइन और जो कॉकपिट था उनको जो है वो एक लेवल के ऊपर ले आए थे, जिससे आई बिलीव के जो डाटा हासिल किया गया है उसके बाद ये चीजें जो है वो J20 के अंदर भी इम्प्लाई की गई हैं। जब इस तरह की कॉकपिट आप डिजाइन करते हैं ना, तो उसमें आपको एक छोटा सा मसला जो है ना वो पेश आता है कि पायलट का जो रेयर वर्ड विजन होता है ना वो थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है। लेकिन अब जहाजों के अंदर ऐसे सेंसर्स आ गए में हैं कि इन चीजों को जो है ना वो अब नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इस रेस स्पाइन के थोड़े से एडवांटेजेस ऐसे जरूर होंगे।
हो सकता है कि इसके अंदर ज़्यादा फ्यूल जो है वो रखा जा सकता हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो आप बेहतर एवियोनिक्स जो है वो लगा सकते हो, और पायलट के वीएन का जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो इतना ज़्यादा बड़ा ना हो जितना बड़ा ये इफेक्ट आपका रेस स्पाइन जो है वो लेके आता है कि इसमें आपको ज़्यादा फ्यूल भी मिल सकता है, इसमें आपको बेहतर और एडवांस एवियोनिक्स जो है वो भी लगाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चाइनीज़ ने ये डिसाइड किया है कि अपने J35 और J20 के अंदर ये रेस स्पाइन वाला कॉन्सेप्ट जो है ना इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। एरोडायनामिक परफॉर्मेंस जो चेंज आएगा ना वो इसकी ट्रांससोनिक फ्लाइट के अंदर आएगा। ट्रांससोनिक फ्लाइट जो होती है ना वो मैक 0.8 से लेके 1.2 मैक तक होती है, और ये वो स्पीड होती है जिसके अंदर J20 ज्यादातर अपना टाइम जो है ना वो स्पेंड करेगा। खास तौर पे बहुत सी एयर कॉम्बैट प्रोफाइल्स के अंदर ये जहाज 0.8 मैक से 1.2 मैक तक जो है वो अपनी स्पीड रखेगा, और इस स्पीड रेंज के अंदर जो इस जहाज की फ्लाइट परफॉर्मेंस है ना वो इस नए डिजाइन से बेहतर हो जाएगी। फिर इस नए जहाज के लिए WS-15 इंजन को भी जो है वो एंटिसिपेट किया जा रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पहले वेरिएंट के अंदर या पहले प्रोटोटाइप के अंदर ही वो WS-15 इंजन लगा देंगे, बल्कि सेफ खेलते हुए पहले इस नए प्रोटोटाइप के अंदर पुराना इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि प्रूवन इंजन है, जिसकी परफॉर्मेंस से चाइनीज पहले ही वाकिफ है। और जब इस जहाज के बहुत से टेस्ट कंप्लीट कर लिए जाएंगे तो फिर इस जहाज के ऊपर नया इंजन जो है वो लगाया जाएगा, ताकि पहले इसकी एरोडायनामिक्स परफॉर्मेंस जो है उसको टेस्ट किया जाए और फिर बाद में इसके अंदर नया इंजन लगा के उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखा जाए। सारा कुछ जो है वो एकदम नहीं चाइनीज करेंगे, बल्कि इस नए वेरिएंट को वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप करेंगे। एक आपको मजे की बात बताऊं, आज से तकरीबन 12 साल पहले दिसंबर 22, 2010 के अंदर ही J20 को जो है वो दुनिया के सामने रिवील किया गया था, मतलब ऑफिशियली नहीं रिवील किया गया था। इसकी तस्वीरें जो है वो हमारे सामने आई थी, इसको टैक्सी वगैरह करवाया गया था, इसका एक हाई स्पीड टैक्सी रन जो है वो करवाया गया था। तो अब भी दिसंबर 2022 के अंदर ही इसका एक नया वेरिएंट जो है उसको मुतारिफ करवाया जा रहा है, और तब J20 की जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो अगले साल जनवरी में कंडक्ट करवाई गई थी। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि इस नए वेरिएंट की भी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो अगले साल 2023 के जनवरी में ही कंडक्ट करवाई जा सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।